नमस्कार मित्रों, अपने इस अनमोल विचार चैनल में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं इम्यून सिस्टम के अंतर्गत उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम उपार्जित इम्यूनिटी अर्थात एडाप्टिव इम्यूनिटी की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने नेचुरल इम्यूनिटी, स्वाभाविक इम्यूनिटी या प्राकृतिक इम्यूनिटी, जिसको कि इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, उनकी चर्चा की थी। तो मित्रों, ये जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, उपार्जित इम्यूनिटी, ये हाईली स्पेसिफिक होती है और जन्म के बाद में कोई भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजेंस जब हमारे शरीर में इंटर करता है तो हमारी फर्स्ट बैरियर इम्यूनिटी और सेकंड इनेट इम्यूनिटी के द्वारा ये एडाप्टिव इम्यूनिटी पैदा होती है। इसके अंतर्गत हमारे शरीर में दो प्रकार एक के सेल्स होते हैं, पहला तो लिम्फोसाइट्स और दूसरा एंटीबॉडीज़ आती हैं। जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो पैथोजेंस शरीर में इंटर करते हैं और एडाप्टिव इम्यूनिटी का रोल उस समय बिल्कुल नगण्य होता है, क्योंकि ये पैथोजेंस को पहचानते नहीं हैं। लेकिन जब यही इन्फेक्शन दोबारा होता है तो पहले इन्फेक्शन के द्वारा जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो जाती है, उसके फलस्वरूप एडाप्टिव इम्यूनिटी तेज़ी से क्रियाशील होती है और बहुत सारे लिम्फोसाइट्स व एंटीबॉडीज़ जो उस पैथोजेंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं वो इस स्थान पे आ जाते हैं और वह पैथोजेंस को मार भगाते हैं और इन्फेक्शन को समाप्त करते हैं। जब फर्स्ट इन्फेक्शन के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर में मेमोरी डेवलप हो जाती है इस इन्फेक्शन के लिए, तो वो शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती है, हमेशा रहती है आगे के जीवन में। ये जो है, इसमें दो प्रकार के मुख्य सेल्स काम करते हैं, पहला टी सेल्स और दूसरा बी सेल्स। मनुष्य के शरीर में लगभग 2 ट्रिलियन लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि पूरे शरीर में लगभग WBC के 20 to 40% होते हैं, जो कि ये इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो उसी का पार्ट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं इम्यूनिटी, पहला सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी, इसमें मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में जो दो प्रकार के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, वो होते हैं। टी सेल्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स जिन्हें हम CD4 कहते हैं और दूसरा किलर टी सेल्स जिन्हें C4 CD8 कहते हैं। और ये हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं ये इनडायरेक्टली कार्य करते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये अन्य इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ सेल्स और साइटोकाइनिन्स पैदा करते हैं, जो अन्य इम्यून सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा किलर सेल्स होते हैं, ये डायरेक्टली माइक्रोब्स को मारते हैं। दूसरा ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है उसमें बी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंतर्गत होते हैं और स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन पैदा करते हैं, जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ ये वाई शेपेड इनका स्ट्रक्चर होता है और इन्फेक्शन के सेकेंड एक्सपोजर के समय, जो कि सेम पैथोजेंस के द्वारा होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स काफ़ी अधिक मात्रा में जो कि पहले उस मेमोरी के अंतर्गत उक्त पैथोजेंस के लिए मौजूद रहती हैं, ये पैदा होते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो है पैथोजेंस
को स्वतः डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हमारे शरीर में जो कि कई प्रकार से काम करते हैं के द्वारा पैथोजेंस को मारते हैं, वो खाते हैं। तो ये जो है एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दोनों का एक तरीके से इंटरचेंज एक्शन होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसके के अनुसार ये हमारे शरीर के इन्फेक्शन को समाप्त करते हैं। आइए इस दिए हुए चार्ट्स के अनुसार हम ये जानेंगे कि इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में क्या अंतर होता है। डेवलपमेंट इनेट इम्यूनिटी जन्म से होती है, जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी जन्म के बाद डेवलप होती है। स्पेसिफिसिटी जो है इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। रिस्पांस टाइप इनेट इम्यूनिटी बहुत फास्ट एक्टिंग होती है, तुरंत उस जगह पहुंच जाती है और सेल्स को मार भगाती है, जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी धीरे धीरे कार्य करती है, स्लो एक्टिंग होती है। पोटेंसी इनेट इम्यूनिटी लेस पोटेंट होती है, जबकि अगर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हमारे शरीर में तो ये इम्यूनिटी एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा मोर पोटेंट होती है। और इनहेरिटेंस इनेट इम्यूनिटी जो है इनहेरिटेड होती है हमारे शरीर में, जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी ये नॉन इनहेरिटेड होती है, बैक्टीरिया और पैथोजेंस के अनुसार बनती है हमारे शरीर में। कंपोनेंट्स में जो है इनेट इम्यूनिटी में 8 टाइप के जो सेल्स होते हैं वो कार्य करते हैं, जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज़ कार्य करती हैं। और कैरेक्टर इनेट इम्यूनिटी ये ओल्ड होती है, जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी रीसेंट होती है, इन्फेक्शन के अनुसार हमारे शरीर में बनती है। इनेट इम्यूनिटी वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स दोनों में पाई जाती है, जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी ये केवल वर्टिब्रेट्स में ही मौजूद रहती है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो हुआ जिसमें कि मैंने इम्यूनिटी के बारे में सारे एस्पेक्ट्स बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किए। कुछ ज़रूर है बीच बीच में साइंटिफिक पुट आ गया है, तो जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो आपके काम की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप जो है उनके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो है हम अपने शरीर की इम्यूनिटी किस हद तक बढ़ा सकते हैं, वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।